Hello everyone, my name is Vandana Meena and in this year's UPSC CSE, I have secured All India rank 331. And as you guys know that I had geography as my optional and I have scored around 280 marks in that. So here are some tips from my side जो कि आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी आई थिंक सो एंड आई होप कि वो हेल्प भी करे. So the very first thing that I would like to highlight is the previous year questions. मेक श्योर कि आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें एक बारी. आई पर्सनली डिड वाज कि मैंने 1986 के बाद जितने भी PYQs थे वो खुद से सॉल्व किए. एक बार नहीं, 2 बार सॉल्व किए थे मैंने सारे. फर्स्टली व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन एंड सेकेंडली बीच में मैंने अपने सॉल्व किए थे सारे. आई यूज टू चेक देम बाय माई सेल्फ बट दैट हेल्प मी अ लॉट क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आई हैड सम कंटेंट. और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आगे भी हो सकते, देयर आर चांसेस कि होंगे. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि उनको एक बार सॉल्व करें. एंड इफ यू आर नॉट सॉल्विंग देम यूजिंग पेन पेपर देन मेक श्योर कि एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में फॉर्म हो जाए. सो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन. एंड देन द सेकेंड थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज कि एक डायग्राम कॉपी अलग से बनाइए आप ज्योग्राफी की. क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी बुक्स होती है, उसमें अलग अलग डायग्राम्स हमें देखने को मिलते हैं. कुछ डायग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं तो बट वी कांट गो बैक टू ईच बुक. इतनी सारी बुक्स है और सिर्फ उस एक डायग्राम के लिए. तो व्हाट यू कैन डू इज एक सेपरेट कॉपी लीजिए, उसमें उस डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए व्हेन यू आर रीडिंग द थिंग एंड यू आर लाइकिंग द डायग्राम एंड यू थिंक दैट दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर राइटिंग एन आंसर, राइट. सो उस डायग्राम को उस कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. सिमिलरली मैंने भी एक ऐसी कॉपी बनाई थी जिसमें आई हैड लॉट्स ऑफ डायग्राम फॉर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2. एंड व्हाट आई डिड वाज कि मैं उसको गो थ्रू करती थी एंड आई यूज्ड टू सी कि ओके ये वाला डायग्राम मुझे नहीं आता है तो मैं उसको एकदम उसी साइड में प्रैक्टिस कर लेती थी कि ओके दिस इज लाइक दिस एंड सो वो मेन एग्जाम में इंस्टेंटली याद आ जाता है आपको. दिस इज द सेकेंड थिंग दैट आई थिंक यू शुड डू. थर्ड थिंग इज कि जो नोट्स होते हैं आपके पास, या तो आपके पास ऑलरेडी बुक्स होती है या फिर आपके पास ऑलरेडी कोचिंग के किसी भी कोचिंग के आपने नोट्स ले रखे हैं तो उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए. शॉर्ट नोट्स बनाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज व्हाट आई यूज टू डू इज कि अगर कोई भी बुक है उसमें से मुझे सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं तो व्हाट आई यूज टू डू इज कि या तो मैं अपनी जो नोट्स होते थे मेरे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के उसमें से पेज को मैं निकाल लेती थी उन पेजेस को और मैं अपनी बुक में ही पेस्ट कर लेती थी. या फिर किसी बुक में किसी भी चैप्टर में उसके अंदर 1 या 2 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो व्हाट आई यूज टू डू इज कि उन पेजेस को निकाल लेती थी वहां से और मैं अपने नोट्स में पेस्ट कर लेती थी. आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल कि मैं कैसे करती थी. जैसे कि एज यू गाइज कैन सी लाइक दिस. जैसे कि ये चैप्टर है तो मैंने इसमें ये चीज बना के ऑलरेडी पेस्ट कर ली है, राइट. इसके अलावा इफ आई कैन शो यू गाइस, जैसे कि ये वाला पेज, दिस इज वन ऑफ द चैप्टर जिसमें मुझे लगा कि मुझे अपने नोट्स में से एक पेज वहां से निकाल के इन नोट्स में लगाना चाहिए. तो मैंने ये A4 साइज शीट ली, उस पर ये चीज लिखी और मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया. और बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ मैंने बुक पे पेजेस फाड़ रखे हैं लिटरली और मैंने वो अपने नोट्स में पेस्ट कर रखे हैं. So I think you guys also should do this. मेहनत ज्यादा नहीं लगती है बट यू शुड डू आई थिंक बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है हमें. इसके अलावा द फोर्थ थिंग इज कि जितना भी सिलेबस है उसका वर्ड टू वर्ड आपको देखना है. एक एक वर्ड पे यू शुड हैव एटलीस्ट 1 पेज नोट. 1 पेज मतलब सिर्फ ये वाला आगे वाला एक साइड वाला पेज, दोनों पेजेस नहीं, सिर्फ एक साइड का नोट्स बनाइए उस टॉपिक पे. बट मेक श्योर कि जितना भी जैसे पेपर 1 में पार्ट 1 में सब टॉपिक 1 है तो उसमें जितने भी पॉइंटर्स हैं उन सब के नोट्स आपके पास हो. दिस इज व्हाट आई पर्सनली डिड. मैं इंटरनेट का आई हैव यूज्ड अ लॉट, मतलब आई कैन टेल यू कितना यूज किया है फॉर दीज सब टॉपिक्स के लिए मैंने. और मेरे पास सारे टॉपिक्स के लिए आई हैड नोट्स. तो मैंने अच्छे से बना रखी थी वो चीज. तो मुझे पता था कि अगर इसमें से किसी भी टॉपिक पे अगर एक भी वर्ड किसी क्वेश्चन में दिखता है मुझे फाइनल में आ जाएगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ था लिखने के लिए उस टाइम पे. सो आई वुड रिकमेंड यू दैट कि यूज इंटरनेट वाइडली और वर्ड टू वर्ड सिलेबस का आना चाहिए आपको.
इसके अलावा आई थिंक वन द लास्ट थिंग और लास्ट टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज कि जो टॉपर्स कॉपी होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा टॉपिक है वो हमें इंटरनेट पे मिल तो रहा है बट वो बहुत स्टैटिक फॉर्म में मिल रहा है। यू आर नॉट एबल टू यूज द, वो बहुत स्टैटिक है एंड यू आर नॉट फीलिंग कि उस चीज में इंटरेस्ट है, वो इंगेज कर रहा है आपको। तो व्हाट यू कैन डू इज कि जो टॉपर्स की कॉपी होती है उसमें डायरेक्टली वो जो टॉपिक्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस देते हैं टेस्ट सीरीज में और टॉपर्स उनका आंसर लिखते हैं। सो बहुत सी टॉपर्स के माइंड में स्टूडेंट्स के माइंड में इनोवेटिव आइडियाज आते हैं और वो लिखते हैं उस चीज को शीट पे, फिर वो टॉपर बनते हैं। तो उन्हीं की कॉपीज में से क्या करना है हमने कि उस टॉपिक पे जो भी आंसर उस टॉपर ने लिखा है मेक श्योर कि उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको खुद नोट डाउन कर लीजिए। आई पर्सनली यूज टू टेक स्क्रीनशॉट्स, तो उसको फिर मैं माइंड में सेट कर लेती थी, एक दो बार रीड करने के बाद वो सेट हो जाता है माइंड में और फिर उसको फाइनल एग्जाम में यू कैन यूज। So this is how you use toppers copies. And one more thing that I want to add is the test series. Same thing you have to do with the test series. जो ये बुक्स है ये आपको रीड करनी है, बार बार रीड करनी है, बट इतना भी नहीं कि यू आर गोइंग टू दिस टीचर की इनका रिसोर्स मटेरियल लेना है, वो टीचर के पास जा रहे हो, उस इंस्टीट्यूट के पास जा रहे हो, रिसोर्सेज के पीछे भाग रहे हो। नहीं, कीप देम लिमिटेड। मेरे पास ये बुक्स थी तो मैंने सिर्फ यही रीड करी। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज में आंसर्स मिलते हैं ना, मेक श्योर कि वो जो आंसर में वो कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं तो, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रहे हैं तो उस चीजों को ऐड करो अपने आंसर्स में। दिस इज हाउ यू डू कि लेस इनपुट में मोर आउटपुट यू आर गेटिंग। इस तरह से आई थिंक आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी एंड दिस इज व्हाट यू कॉल स्मार्ट वर्क एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट आई डिड, आई थिंक सो। सो आई थिंक दीज वर माई टिप्स। आई होप ये आपको हेल्प करे एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।